नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल की रेट कम करने को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। पूर्व विधायक सिंगल के नेतृत्व में हुआ विरोध का सारा कार्य। गंदगी के आलम से नहीं बच पा रहा पद्मश्री विजेता का मोहल्ला। उषा चौमर के परिजनों ने कहा, सफाई को लेकर प्रशासन सोया हुआ। 25-26 नवंबर को मनेगा मत्स्य उत्सव। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का रखा जाएगा पूर्ण ध्यान। डीएपी खाद को लेकर अलवर के ग्रामीण किसान हुए परेशान। पुलिस की मौजूदगी में खाद का हुआ वितरण। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल एवं डीजल की रेट कम मांग करने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। अलवर कचहरी गेट के बाहर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की रेट को कम करने के विरोध में गुरुवार जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पेट्रोल डीजल वेट कम करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन, भाजपा महामंत्री पवन जैन, पूर्व भाजपा मंत्री प्रमोद जैन, भाया अशोक गुप्ता, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी सहित काफी संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पेट्रोल एवं डीजल के वेट के कम करने की मांग को लेकर लादिया गेट के मैदान से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर पैदल रैली के रूप में निकालकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल पर वैट और सेस को कम करके जनता के दर्द को समझकर कम किया। पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंगल ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वैट और सेस कम करने से 1800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नुकसान हुआ है। इस तरह की बातें करना राजस्थान के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। राजस्थान में 1400 पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वैट और सेस कम करके आम जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के आह्वान पर, प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आज एक प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी के तीनों महामंत्री जो जिले के हैं, पवन जी, रामोतार जी, शिवलाल जी, उपाध्यक्ष भाई प्रमोद जी और हमारे अन्य सभी अशोक जी गुप्ता, महिला मोर्चा के अधिकारी, पदाधिकारी, पार्षद, पूर्व पार्षद, यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। सबने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस ज्ञापन को तैयार करके दिया है। राजस्थान की सरकार किस प्रकार सारी बेशर्मी की हदें पार कर चुकी है। राजस्थान के बड़बोले मंत्री अपने मुख्यमंत्री जी की चापलूसी के कारण, क्योंकि मंत्रिमंडल का भी फेरबदल और विस्तार होना है, केवल मक्खन लगाने के इरादे से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के इस, मैं कहता हूं कि बेहुदा बयान को, कि हमको तो 1800 करोड़ रुपए का केंद्र की सरकार के द्वारा जो कम किया गया है पेट्रोल डीजल पर जो पैसा, उससे ही हमको 1800 करोड़ रुपए की हानि हो गई है। इसके बाद हमको टैक्स नहीं घटाएंगे, उसको भी वो सही ठहराने का काम कर रहे हैं मंत्री लोग। मुझे लगता है इनको राजस्थान की जनता की चिंता नहीं है। ये जनता जिसने इनको सिंहासन पर बिठाया है वो वापस इनको गलियों में पैदल घुमा देगी बिना चप्पल के। ये राजस्थान की जनता आज डीजल पेट्रोल राजस्थान सबसे अधिक रेट में खरीदने के लिए मजबूर है। जनता परेशान है। 1400 से अधिक पेट्रोल पंप राजस्थान भर के बंद होने के कगार पर हैं। आज जो स्थिति बन गई है आम आदमी की, हर आदमी पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है। इस महंगाई के कारण और भी है, पड़ोसी राज्य में 15 रुपए लीटर और 12 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल का अंतर है। आज राजस्थान के पेट्रोल पंप के मालिक हो या राजस्थान का कोई वाहन का मालिक हो, यहाँ से 500 रुपए 200 रुपए का डीजल पेट्रोल लेता है, जाके हरियाणा में भरवाता है। हमारे राजस्व की हानि हो रही है। दूसरी ओर हमारे पेट्रोल पंप के जो पैसा लगाकर बैठे हैं लोग बाग मालिक, उन सबको अपने पंप बंद करने के कगार पर आना पड़ रहा है और राजस्थान की सरकार की कानों पर जूं नहीं रेंग रही। ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि जनता के हाथ में कुछ नहीं है। जनता 5 वर्ष में इनको जो दिखाने वाली है, पिछली बार 21 आए थे, बीजेपी 163 सीट जीत के गई थी। मुझे लगता है अब की बार 180 और 20 का ही आंकड़ा रह जाए। 180 बीजेपी और ये 20 से भी कम कहीं है। ऐसा लगता है स्कॉर्पियो की सवारी रह जाए ये कांग्रेस की सरकार। मैदान धोकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, हम उसकी निंदा भी करते हैं, भत्सना करते हैं और साथ में अशोक गहलोत जी को चेतावनी देते हैं कि राजस्थान की जनता अभी बहुत जल्दी बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और बहुत बड़ा घेराव करने वाली है। उस सबसे पहले अशोक गहलोत जी या तो होश में आ जाए, अन्यथा फिर जनता इनको होश में लाएगी और इनके होश ठिकाने लगाएगी। ये कांग्रेस की जो सरकार है, जिस तरह से उन्होंने वादा करके भी अभी तक वेट कम नहीं करा पेट्रोल के, उसके लिए ज्ञापन दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत शर्मा जी के निर्देश अनुसार युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था,
तो सभी जगह ज्ञापन दिया है, सभी जिला मुख्यालयों पर। गोपाष्टमी के पर्व पर खैरतल कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में गाय व बछड़ों की विशेष पूजा अर्चना की गई। कस्बे के वार्ड नंबर 16 राज कॉलोनी निवासी मंजू देवी मिश्रा ने बताया कि हर वर्ष गोपाष्टमी के पर्व पर बछड़े की मां वाली गाय की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार भी उनके घर सामूहिक रूप से वार्ड की अनेक महिलाओं ने गाय व बछड़े की पूजा अर्चना कर सामूहिक रूप से गोपाष्टमी की कथा सुनी। इस दौरान महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। नौगावा ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 26-30 जॉब कार्ड जारी किए गए। एसडीएम कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि नौगावा में प्रशासन गांव के संग अभियान में 22 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद है। नौगावा से मुबारकपुर सड़क एवं पाइपलाइन की समस्या मुख्य थी। यहाँ पानी भराव की समस्या रहती है। यहाँ समस्या के समाधान के लिए सरकार को लिखा गया है। शीघ्र ही बजट पास करवाकर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान 115 खातों की दुरुस्ती की, 19 बंटवारे व मौके पर ही जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्र वितरित किए गए। रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शिविर के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। शिविर के दौरान नवजात कन्याओं का जन्मदिन केक काटकर और विधायक ने उन्हें उपहार देकर मनाया। कस्बे के ग्रामीणों के द्वारा विधायक के सामने राजकीय विद्यालय में विज्ञान संकाय लगाने, 40 वर्षों से बसी गैर आबादी भूमि के पट्टे जारी करने की मांग की। आज नौगांव में प्रशासन गांव के संग अभियान में 22 विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे और समस्याएं, एक तो पीएचडी को लेकर के पाइपलाइन की समस्या थी, तो उन्होंने एक वीक में उनको सुधारने का आश्वासन दिया और एक मुबारकपुर और नौगांव के बीच का जो रोड है वो बहुत डैमेज है और पानी भराव की समस्या है। दो तो मेन समस्याएं थी, इन्हें निराकरण के लिए गवर्नमेंट को लिख दिया गया और शायद बजट सैंक्शन जल्दी हो जाएगा तो इनका काम भी हो जाएगा। रही बाकी जितने विभाग है सबने अपना अपना काम किया और यहाँ कैंप में राजस्व विभाग ने कुल 115 खातों की दुरुस्ती की और 19 बंटवारे हुए और मौके पर ही जाति प्रमाण पत्र, मूल्यवास प्रमाण पत्र और ये सारी जो भी समस्याएं थी उनका निराकरण किया गया। टैक्स ने वितरित किए और जॉब कार्ड भी वितरित किए हैं। इस तरीके से जो कई विभागों ने अपने काम किए हैं, मौके पर ही लाभार्थियों को एमएलए मैम के द्वारा मौके पर ही प्रमाण पत्र और जॉब कार्ड, नरेगा के ये सारे वितरित किए, पट्टे भी वितरित किए गए और कैंप पूरी तरह से सफल रहा। अच्छी व्यवस्थाएं थी कैंप की, सरपंच साहब का और सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा इसमें योगदान दिया है। उनको प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत आभार है। खैरता थाना पुलिस ने करीब 11 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी सुनील और गणेश राम को गिरफ्तार किया है। दोनों वारंटी दक्षिण भारत मुंबई में काट रहे थे फरारी। कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम चौहरी के नंगला की एक बेटी को बयाने गुरुवार को दूल्हा हेलीकॉप्टर से गांव पहुंचा। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पूर्व हेलीपैड पर पुलिस प्रशासन एवं चिकित्सा और अग्निशमन दल तैनात रहा। भरतपुर जिले के सीकरी निवासी फज्जर खान ने बताया कि उसका सपना था कि उसकी पुत्रवधू हेलीकॉप्टर में बैठकर घर आए और उसने अपने बेटा तालीम हुसैन की शादी ग्राम पंचायत मसारी के चौहरी के नंगला निवासी जमाल खान की बेटी आबरून बानो के साथ तय कर दी। गुरुवार को दूल्हा तालीम हुसैन सीकरी से हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने चौहरी का नंगला पहुंचा। इस मौके पर दुल्हन आबरून बानो ने बताया कि यह उसके जीवन का यादगार दिन रहेगा। दूल्हा तालीम खान की सीकरी में जनरल स्टोर की दुकान है। गुड़गांव की एक निजी कंपनी से करीब 4 लाख रुपए किराए पर हेलीकॉप्टर को बुक किया गया। एक तरफ स्वच्छता अभियान को लेकर अलवर शहर से जुड़ी उषा चौमर को राष्ट्रपति द्वारा बेहतरीन कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं दूसरी तरफ अलवर नगर परिषद की उदासीन कार्यशैली के चलते स्वयं उषा चौमर के निवास स्थल हजूरी गेट के आसपास गंदगी का आलम पसरा रहता है। ऐसे में उषा चौमर के परिवार से जुड़े लोगों ने माना कि नगर परिषद व जिला प्रशासन की उदासीन कार्यशैली के चलते भारत स्वच्छता अभियान को लेकर विभाग पूर्ण रूप से सोया हुआ है। वहीं इस मामले में स्थानीय पार्षद भी अपनी जवाबदेही को लेकर टालम टोल की नीति अपनाते दिखाई दिए। इस मामले में गुरुवार को अलवर न्यूज चैनल द्वारा इस तरह की गंदगी को लेकर जब मौके पर हालात जानने का प्रयास किया गया, तब आनंद फानन में नगर परिषद से जुड़े सफाई कर्मचारियों ने मौके से कचरा तो हटा दिया, लेकिन उनके द्वारा बरती गई लापरवाही का सच कैमरे में पहले ही कैद हो चुका था। इस बीच सबसे पहले आप सुनिए सफाई कार्य उदासीन व्यवस्था को लेकर उषा चौमर से जुड़े परिवार के इन सदस्यों का क्या कहना था। देखो, उसमें सफाई जो शौचालय उसमें सफाई कर्मचारी लगा रखा है, नियमित सफाई करता है और ये तो जो सुबह शाम होती है सफाई उसमें। नहीं, अब और रही स्टैंड की बात, अब भी इसमें रेगुलर मरा हुआ था। अब जब कलेक्टर और
अधिकारी आने वाले हैं तब जाके सफाई व्यवस्था है, तो नगर परिषद करता क्या है? देखो जैसे सूचना मिलती है, जैसे अभी मेरे पास सूचना मिली कि वहाँ कुत्ता मरा हुआ है तो तुरंत फोन कर दिया। कचरे में मरा हुआ था भाई। हाँ, तो जैसी कचरा सूचना तो मिली, पड़ा हुआ था ना, तो सफाई रेगुलर होती तो पड़ा ही नहीं रहता। देखो जो ये कचरा स्टैंड है, आप ये कम से कम दिन में 3 से 4 बार उठता है। अभी ये 2 बार उठ चुका, अभी तीसरी बार उठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के हालातों को लेकर जब स्थानीय पार्षद से सवाल पूछा गया तो पार्षद महोदय पहले तो नगर परिषद की सफाई व्यवस्था को लेकर महिमा मंडित गीत गाते दिखे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या एक पद्मश्री पुरस्कार से जुड़े परिवार के सदस्य का उदासीन सफाई व्यवस्था को लेकर जो बात कही जा रही है क्या वह गलत है, तो इस बात पर पार्षद महोदय अलग ही तर्क देते नजर आए, जिसकी एक सच्चाई आप स्वयं देख और सुन सकते हैं। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना पड़ा है सर नगर परिषद द्वारा, साफ सफाई क्या व्यवस्था है? साफ सफाई नहीं है साहब, बिल्कुल गंद खाना हुआ है पड़ा, पद वगैरह टिक नहीं सकते आप। कब से बना हुआ है, कितना टाइम हो गया? सर घना ही दिन होगा खुद बना, सफाई नहीं है साहब, बिल्कुल गंद खाना हुआ है पड़ा, पद वगैरह टिक नहीं सकते आप। कब से बना हुआ है, कितना टाइम हो गया? सर घना ही दिन होगा खुद बना। कितने साल हो गए हैं लगभग? आइडिया बताओ। अरे तो भाई साहब 20-25 साल तो होगी दिखे। तो यहाँ पे जो नगर परिषद के कर्मचारी जैसे वो गंदगी पड़ी है, कोई सफाई करने वाला नहीं है? आता ही नहीं है कोई। अभी पद्मश्री मिला है, यहाँ पे पड़ोस में रहती है एक महिला, सफाई के लिए मिला है और उनके बगल में हालात। बिल्कुल, तो आप देखो लो सफाई है क्या, वो भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यही रवाज है, कोई काम करने नहीं आता। उन्होंने भी प्रयास करा होगा। खूब क्या कहते साहब, कंप्लेंट दे दी कई दफा नगर परिषद में, नाली देख लो कितनी फुल भरी पड़ी, गंदगी के लेकर तो सुनावनी ना करा आगे। अलवर शहर के समीप काट नगर में स्थित कांजी हाउस में चल रहे गौशाला निर्माण कार्य को लेकर नगर परिषद में गुरुवार को शहर के कई भामाशाह के साथ मिलकर जहां गौशाला का अवलोकन किया, वहीं इस दौरान गायों की देखभाल को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर भी खुशी जाहिर की। इस दौरान जहां अग्रवाल महासभा से जुड़े पदाधिकारी अजय आनंद गोयल सहित कुलदीप कालरा व अभिषेक तनेजा मौजूद रहे, वहीं इस मौके पर भामाशाह ने कांजी हाउस में चल रहे 3 से निर्माण कार्य की जानकारी भी मौके पर मौजूद नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा को दी। साथ ही भविष्य में इस कांजी हाउस से जुड़े गौशाला के निर्माण कार्य को लेकर बेहतर प्रयास किए जाने का आश्वासन भी भामाशाह द्वारा दिया गया है। जय गौ माता, जय गौपाला। ये गौशाला में पिछले 1 वर्ष से हमारी टीम लगातार काम कर रही है और आज जो शेड का काम चल रहा है उसकी आज सभी ने प्रशंसा की है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ गौ माता की कृपा से हम लोग सेवा करते रहें गौ माता की। धन्यवाद। अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े काली पहाड़ी व रानौत गांव में नेशनल हाईवे निकाले जाने को लेकर ट्रांसपोर्ट परिवहन से जुड़े बड़े व्यापारियों में खुशी है। वहीं दूसरी तरफ इस गांव से जुड़ा किसान वर्ग हाईवे से जुड़ी जमीन को लेकर दिए जा रहे मुआवजे पर दुख जताते हुए अलवर जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से कृषि भूमि जमीनों को उचित मुआवजा दिलाई जाने की मांग की गई है, जिसके तहत गुरुवार को इन गाँव से जुड़े किसानों को सहित स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य अनिता चौधरी ने जिला कलेक्टर से मिलकर इन जमीनों के मिल रहे डीएलसी रेट में आ रही त्रुटियों को सुधारने की मांग की है। वहीं इस ज्ञापन दिए जाने के दौरान ग्रामीणों का कहना था कि इस हाईवे के तहत ली जा रही कृषि भूमि से जुड़े किसान अपनी जमीनों के चलते आज तक जीवन यापन करते हैं। ऐसे में उन्हें जिस तरह की डीएलसी रेट बहुत ही कम दी जा रही है वह भविष्य में किसानों को पूर्ण रूप से बेरोजगार कर देगी। साथ ही बहुत सारे किसानों के मकान भी इस हाईवे से जुड़ चिन्हित मार्ग में आ रहे हैं, जिन्हें लेकर हाईवे निर्माण से जुड़े विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं आज तक तय है, जिस पर भी विचार होना अति आवश्यक है। मेरे पंचायत के लोग हैं, रानौट पंचायत के, जिसमें रानौट गांव से भी आए हुए लोग और काली पहाड़ी से भी आए हुए हैं। जो एक्सप्रेस वे निकल रहा है हमारे उस गांव के बीचों बीच से, तो ये जो 2 गांव हैं, इन दोनों गांव की काफी जमीन उसमें एक्वायर हो रही है और वहाँ पे सब लोग मतलब अधिकतर लोग कृषि पे डिपेंड करते हैं। कई तो परिवार ऐसे हैं कि जो टोटली कृषि पे, उनको कोई सरकारी जॉब भी नहीं है, वो टोटली कृषि पे निर्भर हैं। और जैसे लोगों ने अब आजकल क्या है कि लोग गाँव छोड़ के कुओं पे ज्यादा रिहायशी सबने कर लिया, तो लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं, वहीं पशु वगैरह वहीं रखते हैं। तो इन्होंने पता नहीं किस तरह से वो उसकी वो पैमाइश करी है, क्या किया है मुझे नहीं पता, बट जो मकान है उन मकानों को भी नहीं दर्शाया गया है। तो जब मकान चले जाएंगे तो उनका भी कोई मुआवजा इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो रानौट और काली पहाड़ी दोनों गाँव की जो सबसे ज्यादा जमीन जा रही है, उनकी जो डीएलसी रेट है वो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर मान लो, क्योंकि अगर वहाँ जमीन एक्वायर होती है और उसकी डीएलसी रेट के हिसाब से अगर इनको पैसा मिलता है तो ये तो उसके बदले में 1 बीघा जमीन भी नहीं खरीद सकते। अगर ये 5 देते तो 5 के बदले में 1 ही बीघा इनकी जमीन मिलेगी इनको। तो वहाँ डीएलसी रेट कम है और उससे पीछे जो गांव है बिल्कुल लगता हुआ सीमा से टेढ़ की गांव है, उसमें डीएलसी रेट 10, 11, 12 के लगभग है और मातोर है उसमें 20 के करीब पहुंच रही है डीएलसी रेट। तो इतना डिफरेंस है, मतलब बीच में 2 गाँव का कम है, बाकी इधर भी ज्यादा है इधर भी ज्यादा है। तो मैं यही चैनल के माध्यम से, और देखिए हमने ये अपनी परिवेदना पहले हम एसडीएम साहब से भी ये लोग मिले हैं
तहसीलदार साहब से भी मिले, और एक चैनल ही होता है जिसके थ्रू हम ऊपर तक अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो हम प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते, किसी और से नहीं मिल सकते। तो ये सब लोग एक चैनल के थ्रू पहले एसडीएम के पास गए, तहसीलदार के पास गए, वहां जब इनको प्रॉपर जवाब नहीं मिला तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं। हम अपनी परिवेदना क्योंकि मांगी भी गई है कलेक्टर साहब की तरफ से कि भाई कोई भी अगर आपको समस्या है रिलेटेड जो एक्सप्रेस वे निकल रहा है इसमें एक्वायर जो जमीन हो रही है उससे संबंध में, तो आप यहाँ अपना कोई भी परिवेदना वो यहाँ दे सकते हैं। तो हम वो परिवेदना अपनी इनके थ्रू देने आए हैं ताकि ये सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएं, और जो एक प्रॉपर मुआवजा जो मिलना चाहिए, क्योंकि देखो दुख होता है कि एक भाई को, पड़ोसी भाई को तो आप डीएलसी रेट से 3 गुना 10 लाख है तो उसको 30 लाख मिल जाए, यहाँ पे सिर्फ 3.25 लाख रुपए डीएलसी रेट है, तो उनका आप लगा लो उनका 9 लाख रुपए भी नहीं मिल रहा है उनको। तो चैनल के माध्यम से यही मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ थ्रू कलेक्टर साहब के, कि हमारी बात वहां तक रखें और हमें इनको प्रॉपर न्याय दिलाया जाए। महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरे हाईवे में बीम पे चलेगा हाईवे, तो क्या पूरे 2 बीघा या 4 बीघा सारी थोड़ी ली जा रही है उसको? एक गांव की 250 बीघा जा रही है। आप समझे नहीं, एक गांव की 250 बीघा जमीन आ रही है। अब उस 250 बीघा में तो 300 फीट चौड़ा है। अब उस एक गांव में मान लो 250 बीघा किसी की जा रही है, तो कई तो ऐसा होगा व्यक्ति है, कोई परिवार ऐसा है कि उसकी 3 बीघा पूरी एक लंबी पट्टी, तो लंबी की लंबी पट्टी उस हाईवे के अंदर ही जा रही है नीचे। हमारे कई परिवार तो ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनके पास 1-2 बीघा ही जमीन है और वो पूरी की पूरी चली जा रही है, और दूसरे हमारे 12 भी हैं, वो 12 भी चले जाएंगे। फिर हमारे क्योंकि सभी इतने ही हैं, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास 3 बीघा है, पूरी की पूरी जमीन पूरी चली जाएगी। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुवार को अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया व अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित उषा चौमर के घर जाकर मिलते हुए जिले का नाम रोशन किए जाने को लेकर उषा चौमर का आभार जताया। वहीं इस दौरान भविष्य में जिला प्रशासन से जुड़े कार्यों में सहयोग करते हुए महिलाओं के उत्थान व स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के लिए उषा चौमर के इस तरह के सरकारी कार्यों में जुड़ने का आग्रह भी किया। इस मौके पर जहां जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने उषा चौमर को गुलदस्ता व प्रशासनिक बधाई पत्र सौंपते हुए
पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर शुभकामनाएं भी दी। वहीं अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने उषा चौमर को मिले सम्मान को महिलाओं व महिला वर्ग से जुड़ी युवाओं के लिए एक बेहतर मार्गदर्शन बताते हुए महिलाओं से आग्रह किया कि वह अधिक से अधिक संख्या में पुलिस सेवा से जुड़े और महिला सम्मान के लिए आ गया है। दूसरी तरफ जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने उषा चौमर के अलवर जिले से ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल में यह साफ कर दिया कि उषा चौमर किसी भी कार्य के लिए चयनित होने वाली शख्सियत नहीं है, बल्कि उनके कार्य ही स्वयं में बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। देखिए, एक महिला जब से पैदा होती है और इनफैक्ट पैदा होने से पहले से ही उसके खिलाफ एक पूरा संघर्ष की जो एक उसकी पूरी जर्नी है वो तय हो जाती है और ये सामाजिक समीकरण है जो निश्चित रूप से बहुत तेजी से बदल रहे हैं। उषा जी और मैं, हम लोग इसका एग्जाम्पल हैं कि हमें चाहे सरकारी योजनाओं के तहत, चाहे खुद की हमने जो डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखाई है, जैसे उषा जी ने दिखाई है, तो वो ज़रूर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, एक मॉडल है, एक रोल मॉडल की तरह उषा जी हैं। और पूरे अलवर ज़िले के लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, प्राउड मोमेंट है कि एक महिला को उस काम के लिए सराहा गया है जिस काम के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया है, मेहनत की है। और आज वो राष्ट्रपति भवन तक जाकर उन्होंने, आज हम उनके घर आए जब मिलने, मैं और कलेक्टर साहब, उन्होंने इतने एकदम बहुत ही हम्बलनेस के साथ उन्होंने दिखाया कि मैम ये मेरा मेडल है, ये मेरा स्क्रॉल है जो मुझे मिला है। और मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात को देखकर के उषा जी ने कितनी सादगी के साथ इस चीज़ को कह दिया जो इनके लिए इतना बड़ा ऑनर है, हमारे देश का सिविलियन हाईएस्ट ऑनर है जो इनको मिला है। और पूरे अलवर के लिए बहुत गर्व की बात है और खास कारण यहाँ की बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। मैं तो यही कहूँगी, और मैं उषा जी को भी यही कह रही थी कि इनके साथ जो बच्चियां और महिलाएं जुड़ी हुई हैं, मैं तो इनको कह रही थी कि प्रेरित करें कि वो पुलिस में आए, क्योंकि राजस्थान वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स है जिसमें 33% रिजर्वेशन है विमेन के लिए, बट अभी भी हमारी महिलाएं पुलिस में नहीं आ रही हैं। पुलिस में आएंगी तो डेफिनेटली एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है। मैं पुलिस में नहीं थी, उसके बाद जब पुलिस में हूं तो आज मेरे कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का फर्क है। और पुलिस में जब एक महिला आती है या एक अच्छे पद पर जाती है या अपने घर से बाहर निकलकर मेहनत करके एक रोल मॉडल बनती है, तो उस समाज, उस मोहल्ले में, उस गली में बहुत बड़ा नाम हो जाता है और लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा मिलती है प्रेरणा आगे बढ़ने के लिए। तो उषा जी की जितनी भी, उषा जी के साथ जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, अलवर की जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन सबको मैं चाहूंगी कि उषा जी मोटिवेट करें और बिल्कुल जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें, बट मेहनत के साथ वो लोग आगे बढ़ें। ये मेरे लिए तो बहुत ही गर्व का पल है। उषा चौमर जी जिस समाज से आती हैं और जिस तरह की परिस्थितियों से ये निकल के यहाँ आई हैं और इनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है, वो मेरे साथ साथ अलवर ज़िले के लिए भी बहुत गौरव की बात है। हम जो एक्चुअली हमारी जो नई जो हमारी जनरेशन है उसके लिए बहुत ही अनुकरणीय है और निश्चित रूप से इस तरह का पुरस्कार मिलना बहुत ही गर्व की बात है। मैं इसके लिए उषा चौमर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे सरकारी प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें ये हमारे साथ जुड़ें और जुड़कर और जो एक अच्छा काम कर रही है, अच्छे काम के साथ साथ लोगों को और प्रेरणा दें, तो निश्चित रूप से एक नई दिशा बदलेगी और लोग और बच्चे प्रभावित होकर के और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। देखिए, मैंने बातचीत की, जब मैंने सुना तो मुझे ही बहुत अच्छा लगा कि एक डाउन टू अर्थ एक महिला इस स्टेज तक पहुंची जिसने अलवर का नाम गौरवान्वित किया। मैं उसी दिन इनके यहाँ आ रहा था और इनको दिल्ली से पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गई। उसके बाद मैं कल सवाई माधोपुर चला गया। आज मैं और एसपी मैडम तेजस्विनी जी गौतम स्वयं यहाँ चल के आए हैं और ये जो खुशी के पल हैं ये हमने शेयर किए हैं। इनको तो अच्छा लग ही रहा है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रांड एम्बेसडर में चयनित करने की जरूरत नहीं है। ये जो इनको पुरस्कार मिला है पद्मश्री, ये कोई चयनित करने से नहीं मिला, ये इनके अच्छे गुणों के कारण से मिला है। तो इनके जो अच्छे गुण हैं उनसे अपने आप लोग प्रेरित होंगे और लोग आगे बढ़ेंगे।
गोपाष्टमी महापर्व श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल के स्थापना दिवस पर गौरक्षा सम्मेलन गौशाला परिसर में धूमधाम से मनाया गया। खुशखेड़ा स्थित श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल के 26वें स्थापना दिवस पर प्रातः हवन यज्ञ व 10 बजे से भजनोपदेश और 11 बजे से प्रसादी प्रारंभ की गई। किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया की अध्यक्षता में गौरक्षा सम्मेलन पर टपुकड़ा भिवाड़ी सहित अनेक क्षेत्रों से आए लोगों ने गौवंश को अपने हाथों से गुड़ व हरा चारा खिलाकर पुण्य अर्जित किया। दानदाताओं ने गौशाला के लिए चंदा दिया। कुछ भामाशाहों ने गायों को गोद लेकर उनका वार्षिक खर्च वहन करने का संकल्प लिया। आचार्य विजय सेवक, पूर्व मंत्री राजस्थान डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व विधायक तिजारा मामन सिंह, बूढ़ी बावल सरपंच श्री राम यादव आदि मुख्य अतिथियों का गौशाला प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजू जेलदार, महामंत्री सुरेंद्र करमपुर, पूर्व पार्षद सुभाष यादव, सरजीत यादव, डीके यादव, अनिल मुदगल ने साफा बांधकर स्वागत किया। अपने संबोधन में विधायक खैरिया ने बताया कि गौ माता से प्राप्त पंचगव्य इंसान के बहुत काम की वस्तुएं हैं। हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। इस अवसर पर ओपी गोयल, मनोज यादव, अजीत यादव, राकेश यादव, पूर्व विधायक रामहेत के पुत्र सतीश यादव सहित आसपास के क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक, पंच पटेल, पूर्व सरपंच आदि उपस्थित रहे। अधिवक्ता महिपाल यादव ने मंच संचालन किया। अलवर शहर गुरुवार जिला परिषद कार्यालय में राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित उषा चौमर का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, किशनगढ़ प्रधान बीपी सुमन, नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता, जिला परिषद सीईओ जसमीत संधू, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा सहित नवनिर्वाचित पार्षद भी मौजूद रहे। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने स्मृति चिन्ह देकर उषा चौमर का सम्मान किया। नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने उषा चौमर का माला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। पद्मश्री सम्मानित उषा चौमर ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि पहले मुझे कोई नहीं जानता था, आज अलवर की जनता ने मुझे मान सम्मान दिया है। उषा चौमर ने कहा कि महिलाओं को घर के कामकाज के अलावा बाहर निकलना चाहिए, बालिका शिक्षा पर जोर दिया। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने पद्मश्री सम्मानित उषा चौमर के पूरे देश में अलवर जिले का नाम रोशन किया है। समाज की महिलाओं को मैला ढोने के काम को छोड़कर महिलाओं की प्रेरणा का स्रोत एवं महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का काम किया है। उषा चौमर जी जो हमारे अलवर जिले की रहने वाली हैं, इनको राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड देने पर मेरी जिला परिषद पूरे अलवर जिले को और हमारे नेता आदरणीय भावर जितेंद्र सिंह जी और हमारे सभी विधायक, हमारी जिला नगर परिषद की सभापति बीना गुप्ता जी, हमारे जिले का अध्यक्ष दीनबंधु जी ने सबने हमने पता चला तो हमें खुशी की लहर थी। जब भी मैं अलवर रात को आया तो मुझे पता चला तो सबसे पहले मैंने इनसे संपर्क किया और मैं बुला करके उनका सम्मान किया। ऐसी महिला जो हमारे अलवर जिले के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो अलवर जिले का नाम किया है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी महिलाएं संघर्ष करें तो आने वाली जनरेशन को हमें फायदा हो। आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल और फसल की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी तरह ही आने वाली नस्ल को आगे बढ़ाएंगी और अलवर जिले का नाम पूरे हिंदुस्तान के वर्ल्ड में करेंगी। इसलिए हमने बुला करके इन्होंने अच्छा काम किया तो हमारे पूरे आदरणीय भावर जितेंद्र सिंह जी के आदेश से उन्होंने तुरंत कहा कि भाई अपने जिले का नाम हुआ तो मैं तुरंत आया और इनसे संपर्क किया। रात ही इन्होंने हमारे यहाँ नगर जिला परिषद के अंदर आए तो मैं उषा चौमर जी का, उनके सहयोगी, हमारे सारे साथी, नगर जिला परिषद सदस्य, सरपंच साहिब और हमारे जो भी साथी, सब ने हमने मिलकर इनका स्वागत किया। और आगे भी हम हमारे जिले में नाम करने वाली महिलाओं का जो भी पुरुष आएगा उसका हम जिले में सम्मान करेंगे, उनको हम हमारी तरफ से प्रोत्साहन देंगे। हमारी ये उनको शुभकामना है कि और आगे बढ़कर काम करें। जो सहयोग हमें चाहिए हमारी तरफ से वो हम इनको करने के लिए तैयार हैं। देखिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो क्या आप सभी लोगों को बहुत खुशी इस चीज़ से। एक मेरी पहले कोई पहचान नहीं थी, आप सभी जानते इस चीज़ को। जब कभी मेला ढोती थी मैं, तब मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज की आपकी वजह से आपका पूरा सही हो गया इसमें। लेकिन सर मुझे अवार्ड तो मुझे दिया राष्ट्रपति जी ने, मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन जो आज मेरे अलवर में शहर में मान सम्मान मिल रहा है, मुझे बढ़ा दिया जा रहा है, इतना अच्छे इज्जत सम्मान मुझे मिल रहा है, तो इससे ज्यादा खुशी मुझे और खुशी नहीं हो सकती। अलवर शहर गुरुवार जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में मत्स्य उत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश वर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान मीणा, पर्यटन विभाग अधिकारी टीना यादव, पुरातत्व विभाग प्रतिभा यादव सहित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि अलवर मत्स्य उत्सव 25 नवंबर एवं 26 नवंबर को मनाया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए फेस मास्क, सैनिटाइजर आदि का ध्यान रखा जाएगा।
जिन लोगों ने कम से कम वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है उन लोगों को ही उत्सव में आने की अनुमति दी जाएगी। पहले दिन की शुरुआत जगन्नाथ जी की आरती के साथ शुरू होगी। मत्स्य उत्सव, इको ट्रैकिंग, एयर बलून राइड, लोक संगीत के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। अलवर महोत्सव के लिए 25 और 26 नवंबर की तिथि निर्धारित हुई है। आज हमने स्टिकर का विमोचन भी किया है और संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग कर विस्तार से विचार विमर्श किया है। इसमें हम छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज करेंगे। अलवर के जो लोकल हमारे कलाकार हैं उनको और हमारी संस्कृति को पूरा महत्व दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा कि कोई अच्छी सेलिब्रिटीज को अलवर में लाया जाए। उससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा और लोगों का जो उत्साह और मनोबल है वो भी बढ़ेगा। कोविड की गाइडलाइन में रिलैक्सेशन हुआ है। जिन लोगों ने कोरोना की प्रथम वैक्सीन लगवा ली है उन लोगों को अलाउ करेंगे। जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के जो हमारे मानदंड हैं उनकी पालना की जाएगी। अलवर बड़ा कल्चरल वाइज भी बहुत रिच है और जिले का हम देखें तपोभूमि है भर्तरी जी की, तो लोगों का कल्चरल प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा है और हमारी जो संस्कृति है वो भी बहुत रिच है। जिस तरह से पूर्व में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उन्हीं के अनुरूप अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सर, कितने स्थानों को सजाया जाएगा जिससे लगे कि हम कोविड से उबर चुके हैं और अच्छा एक संदेश जाए? नहीं, देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, कोविड से उबर चुके हैं ये बात सही है, पर दोबारा से कोविड नहीं हो इसके लिए अभी भी हमको मास्क लगाने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग की हमें पालना करने की ज़रूरत है। यहाँ के जो भी अच्छे ऐतिहासिक स्थल हैं और हमारे टूरिज्म के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं उन स्थानों को बहुत अच्छे से सजाया जाएगा। क्योंकि अलवर जिला एनसीआर में है तो एनसीआर के लोग भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए और हम सबकी जानकारी में है कि यहाँ एनसीआर में पहली एक एक्चुअली सेंचुरी हमारी जिसमें टाइगर दिखाई देता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम टूरिज्म को प्रमोट करें, टूरिस्ट को यहाँ एक अच्छा माहौल हम दें। अभी आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट बहुत अच्छे से आ रहा है और अलवर में उनका एक्चुअली पुलिस और प्रशासन पे एक पूरा भरोसा है, विश्वास है। अलवर शहर में गुरुवार को वार्ड नंबर 1 की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर आज अलवर बहरोड मुख्य सड़क का रास्ता जाम कर अपना विरोध जताया। कुछ देर के लिए इस मार्ग से जुड़ा यातायात प्रभावित हुआ, जिसकी जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के जेईएन ने महिलाओं को समझाइश कर रास्ता खुलवाया। उधर दूसरी तरफ महिलाओं का कहना था कि वार्ड में पानी का संकट गहराता जा रहा है और 3 से 4 दिन में एक बार 5 मिनट के लिए ही पानी आता है और कई बार तो हालात ऐसे खराब हो जाते हैं कि पानी आता ही नहीं है। अब सोचने का विषय यह है कि तमाम प्रशासन के बड़े बड़े वादों के बीच पानी की समस्या पूरे शहर में ज्यों की त्यों बनी हुई है। पिछले कितने दिनों से पानी की समस्या चल रही है यहाँ पे? 15-20 दिन हो गए। पहले तो बढ़िया पानी लेने जो वार्ड नंबर 1 की समस्या है ये। नंबर वार्ड अभी आपके जो अभी एक्सीएन साहब आए थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला बोरन लगाएंगे और जब चालू करेंगे पानी होगा। अच्छा, वैसे तो हमारे साल भर हो गया पानी नहीं आया। बार मोटर लगाया, 4 बार मोटर लगा ली, एक बार पानी नहीं आया। इतना तो बिजली बिना भैया क्या करें, पानी बिना पानी की समस्या हो गई। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनिगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुवार को गांव गहनकर में तृतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि तिजारा पंचायत समिति के उप प्रधान दयाराम चावड़ा और अध्यक्षता धर्मपाल गुजर सरपंच गहनकर ने की। मुख्य अतिथि दयाराम चावड़ा ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी को खेल भावना से खेलने और खेलों में अपना करियर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और उनके भविष्य की चिंता करते हुए खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण दिया गया है। वहीं इस प्रतियोगिता में आसपास क्षेत्र की बहुत सी टीमों के अलावा हरियाणा से भी कई टीमें हिस्सा लेने आई है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए एवं ट्रॉफी तथा द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए एवं ट्रॉफी रखा गया है। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामवासी व खिलाड़ी मौजूद रहे। इस पावन आश्रम में इस तृतीय प्रतियोगिता को करा रहे युवाओं के जोश और उत्साह को मैं सलाम करता हूं। इस तरह की प्रतियोगिता से खेलों में जागरूकता बढ़ती है और युवाओं को खेलों के प्रति रुझान होता है। पुराने समय में एक कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनेगो गंवार। लेकिन इस कविता का चरितार्थ और मायने बदल चुके हैं। अब पढ़ने लिखने वाला भी नवाब बन रहा है और खेलने कूदने वाला उससे भी ज्यादा बड़ा नवाब बन रहा है। आप सभी युवा साथियों ने ये जो आयोजन कर रहे हो, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और इतने अच्छे आयोजन के लिए बहुत धन्यवाद। सभी को खेल भावना से खेलना है और खेलों में, और जो ये अभिभावक बैठे हैं इनसे मैं कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों का, जो बच्चे पढ़ाई में तेज है उनको अपने पढ़ने में ध्यान केंद्रित करें, उन पे कुछ और चीज ना थोपें। लेकिन जो बच्चे खेलों में जिनकी रुचि है उनको प्रोत्साहित करें, वो भविष्य में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वो आपका, आपके क्षेत्र का
अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। रामगढ़ क्षेत्र में किसान डीएपी खाद के लिए भटक रहे हैं। बिना डीएपी खाद के अधिकतर किसानों ने सरसों बुवाई कर दी, लेकिन अब गेहूं बिजाई के लिए भी किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। रामगढ़ कस्बे में डीएपी खाद आने की सूचना के साथ ही दिल्ली अलवर मुख्य मार्ग पर बस स्टैंड के समीप खाद्य विक्रेता की दुकान के बाहर रात 2 बजे बाद से किसान डीलर की दुकान के आगे जुटने लगे। सुबह 9:30 बजे तक अधिक भीड़ होने के कारण मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। प्रशासन को सूचना देने के बाद प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से भीड़ को वहां से हटवाकर खेल मैदान में ले जाकर लाइन लगवाई और थाना अधिकारी रामनिवास मीणा एवं पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में डीएपी खाद के परमिट दिए गए। अगर रामगढ़ क्षेत्र के अनेक किसानों ने क्षेत्र में डीएपी की कमी के साथ साथ विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से खाद विक्रेताओं पर डीएपी खाद की ब्लैकमेलिंग करने के आरोप भी लगाए हैं। ये खाद के लिए साहब 2-2:30 बजे से रात से लाइन लगा रखी है और काफी लोगों ने परेशान कर रखा जमींदारों को। काफी दिन हो गए चक्कर काटते उधर उत्तम वाले के पास में गए, उत्तम वाला ने गाड़ी आउट कर दी। इधर इसके पास डेली आते हैं, ये बोलता है मिलेगा 9 बजे मिलेगा, 10 बजे मिलेगा, लेकिन किसानों को कोई उम्मीद नहीं है इसके बारे में खाद मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। खाद आ रहा है लेकिन लोग बाग इसको दे रहे हैं, ब्लैक में दे रहे हैं। एक से बात किया मैंने 1800 रुपये का कट्टा का मांगा मेरे से, तो लोग बागों ने इस खाद के लिए बहुत अफवाहें उड़ा रखी हैं। कुछ जमींदार लोगों को खाद मिल नहीं रहा और ऐसे आदमी इसको ले जाते हैं, लोकल गाँव में भेज देते हैं, गाँव से इस खाद को देहात में सप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इसके लिए इस पर ध्यान दिया जाए और किसानों का जो मेहनत है या इसकी तंगी है इस पर खासकर ध्यान दिया जाए। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में आगामी 13 नवंबर को लगने वाले शिविर प्रशासन गांव के संघ की अग्रिम तैयारी को लेकर अलावड़ा ग्राम पंचायत भवन पर अनेक विभागों के कर्मचारी और अधिकारी अग्रिम तैयारी में जुटे हुए हैं। ग्राम पंचायत भवन पर आईएलआर नारायण सैनी, पटवारी लोकेश यादव एवं आईएलआर क्षेत्र के सभी पटवारी मौजूद रहकर किसानों के आपसी सहमति से बंटवारे, नामांतरण, इंतकाल दर्ज करने के कार्यों की सूची एवं कागजात तैयार करने में जुटे हुए हैं। इधर ग्राम विकास अधिकारी रतन सिंह, पंचायत सहायक हर्षित गेरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के आबादी क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक आवासीय पट्टे जारी करने के लिए फरियादियों के मकानों एवं भूमि की पैमाइश और नक्शा तैयार करने में जुटे हुए हैं। शिविर की तैयारी के तहत कार्यवाहक तहसीलदार घमंडीलाल मीणा, नायब तहसीलदार मुकेश गोयल, विकास अधिकारी प्रहलाद मीणा ने कर्मचारियों की अग्रिम तैयारियों का जायजा लिया और अधिक से अधिक पट्टे जारी करने सहित जनहित के कार्य पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। कैंप की तैयारी के लिए ही यहाँ राजस्व विभाग और विकास विभाग आए हुए हैं, क्योंकि कैंप के दिन सारे काम नहीं हो पाते। तो प्रपोजल वगैरह जो तैयार करने हैं, बंटवारे हैं या प्रकार की दुरुस्ती है, वो हमें होमवर्क करके तैयार करना, इसलिए पहले आकर तैयार ताकि कैंप के दिन उनका निपटारा किया जा सके। एक तरफ केंद्र सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है तो दूसरी तरफ किसान सरसों बुवाई के दौरान डीएपी खाद के लिए भटकते रहे। केवल सीमित मात्रा में किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध हो पाई थी। लगभग 70 से 80% किसानों ने बिना डीएपी खाद के सरसों की बुवाई की है और गेहूं बिजाई के दौरान भी डीएपी खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि राज्यों को डीएपी खाद सप्लाई केंद्र सरकार के निर्देशानुसार तय की जा रही है। क्षेत्र में खाद सप्लाई मांग से 1/4 आने से किसान दर-दर भटक रहे हैं। कस्बा अलावड़ा में प्राइवेट खाद विक्रेताओं के पास डीएपी खाद आने की सूचना के साथ सुबह दिन निकलने के साथ दुकानों के सामने किसानों की भीड़ लगने लग गई। विक्रेताओं ने कृषि अधिकारी के आने के बाद सुबह 10 बजे पुलिस के सहयोग से सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान पर ले जाकर किसानों की एवं महिलाओं की अलग अलग लाइन बनवाकर प्रत्येक किसान को आधार कार्ड से एक बैग का परमिट बनाकर दिया गया और दुकानों पर भुगतान लेने के बाद डीएपी दिया गया। एक कट्टा देने के कारण 3 घंटे से अधिक का समय वितरण में लगा। डीएपी खाद खरीदने के लिए कस्बा अलावड़ा सहित आसपास के गांव के सैकड़ों महिला एवं पुरुष खाद खरीदने के लिए आए, लेकिन देरी से आने वाले किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ा। कृषि पर्यवेक्षक राधेश्याम यादव ने बताया कि निसार खाद बीज भंडार पर 200 कट्टे डीएपी और शुभम खाद बीज भंडार पर 400 कट्टे डीएपी आया। कुल मिलाकर कस्बे में 600 कट्टे डीएपी के आए, जो कि देखते ही देखते बट गए। आज की ताजा खबरों में इतना ही। देखते रहिए अलवर न्यूज।